लोगों को इतना धार्मिक बना दो कि वो अपनी गरीबी भूल जाए, इंसानियत भूल जाए और इन सारी चीज़ों को ही अपनी किस्मत समझ ले। नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ देश में जिस तरीके से आए दिन दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। आखिरकार ये क्यों हो रहा है और जो प्रशासन है वो क्यों शांत बैठा है, उस पर मेरा सवाल है। क्योंकि आप देखिए कि सीजेआई का मुद्दा होता है, बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर कहा जाता है कि उनका वजूद खत्म कर दिया जाएगा, और इस बीच आईपीएस पूरण कुमार की आत्महत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनी हुई है। उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, 14 से ज्यादा लोगों के नाम लिखे हैं, लोगों को गिरफ्तार करने की बात हुई जा रही है। कहा जा रहा है कि मानसिक तौर पे वो प्रताड़ित हो रहे थे, वो अपनी जातिवाद के हिस्से में वो फंसे हुए थे। तो आप ये सोचिए कि अच्छे खासे लोग पढ़ लिख कर इतने अलग अलग स्टेज पे पहुंचते हैं और वहां पर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी भी चीज़ पर कोई एक्शन नहीं होता। सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है। राकेश किशोर अभी भी डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अगर दोबारा मौका मिला तो वैसा करेंगे। सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। बाबा साहेब को लेकर इतनी बड़ी स्टेटमेंट अनिल मिश्रा देते हुए नजर आए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ पर आईपीएस की आत्महत्या उन्होंने कर ली है, उसके बाद भी कोई ढंग की कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। तो सारा मुद्दा ये है कि संविधान होने के बावजूद भी देश में जिस तरीके से हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, तो क्या संविधान के लिए ये शर्मनाक बात है? कि संविधान को खत्म करने में लोग लगे हुए हैं, क्या संविधान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है? और कहीं ना कहीं जो सवाल है वो अब प्रशासन और मौजूदा सरकार पे ही उठ रहे हैं। अपनी राय इस मुद्दे पर दीजिएगा कि क्यों बार बार जातिवाद, बार बार दलित टारगेट हो रहे हैं।